तो आप सभी का हार्दिक स्वागत आज के सत्संग कार्यक्रम में। जैसे हर एक चैप्टर का हमने बताया था कि एक्रोनियम है याद रखने का सरल तरीका। तो पहले अध्याय का था डाउट, जो अर्जुन को भी डाउट था और धृतराष्ट्र को भी डाउट था। तो उसमें हमने उस थीम के बेस पर हमने चर्चाएं किया। तो इस बार है गीता, क्योंकि दूसरा अध्याय का नाम है गीता का सार, और पूरी भगवत गीता का जो एसेंस है, क्योंकि कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये कहीं ना कहीं ये दूसरे अध्याय में दिया है। इसीलिए इस अध्याय का नाम पड़ा है कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज, मतलब गीता का सार। तो इसका इसीलिए ये अध्याय का नाम है गीता। तो इसका एक्रोनियम भी बना है गीता, जी यानी कि गुरु। तो 1 से 11वें श्लोक में अर्जुन कृष्णा को गुरु स्वीकार करते हैं, वो हम बड़ी अच्छी तरीके से देख चुके हैं। फिर आई का अर्थ है आइडेंटिटी, यानी कि स्व पहचान। तो 12वें श्लोक से लेके 30वें श्लोक तक कृष्णा आत्मा का ज्ञान, आइडेंटिटी, स्व के बारे में बताते हैं। फिर 31 में लेकर 53वें श्लोक तक, 53-54वें श्लोक तक टी यानी कि 2 ड्यूटीज, यानी कि 2 धर्म, स्वधर्म और सनातन धर्म। आत्मा का एक धर्म होता है और एक शरीर मिला है, तो शरीर के संबंधित कुछ धर्म कर्म होते हैं, उसके बारे में वर्णन किया गया है। और फिर 54वें श्लोक से लेके जब तक दूसरा अध्याय पूरा नहीं हो जाता, 72, दूसरे अध्याय में 72 श्लोक है, 72। तो 54 में से लेके 72 तक ए यानी कि GITA, ए यानी कि आत्माराम, कि जो भगवान के अंदर और खुद के अंदर ही संतुष्टि और आनंद का अनुभव करता है, वो आत्माराम है। मतलब सेल्फ सेटिस्फाइड व्यक्ति, जो दृढ़ संकल्पी, दृढ़ निश्चय वाला और स्टेडी इंटेलिजेंस, स्टेडी माइंडसेट वाला व्यक्ति, जिसने एक बार सोच लिया हो और वो व्यक्ति वही करे अपने जीवन में, उसके क्या लक्षण होते हैं, मतलब जिसका मन और इंद्रिया उसने वश में कर लिया हो, उस व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं, वो लक्षण 54 से लेके 72 में के श्लोक के बीच में वर्णन हुए हैं। तो ये मैंने आपको मोटा मोटा ये दूसरे अध्याय का बर्ड्स व्यू, ओवरव्यू दे दिया। तो फिर अभी हम विषय वस्तु में प्रवेश करेंगे। जो 12वां अध्याय, मतलब ये जो दूसरा अध्याय का जो 12वां श्लोक है, उससे हम आगे प्रारंभ करेंगे। जिसके पास ये गीता हो वो निकाल के देख सकते हैं। बाकी लोगों से भी निवेदन है कि पीछे भी गीता रखी है, तो आप लोग अपने लिए गीता खरीद सकते हैं, हिंदी, गुजराती, जिस भाषा में भी आपको चाहिए उस भाषा में। तो पहले थोड़ा बैकग्राउंड बता देते हैं, फिर ये श्लोक में जाएंगे। तो पहले अध्याय में अर्जुन ने युद्ध ना करने के 4 कारण दिए। सबसे पहला कंपैशन, कि मुझे दया आ गया। दूसरा है कि पाप लगेगा मैं अगर ये मारूंगा तो। तीसरा अर्जुन ने कारण दिया कि मैं सबको मार डालूंगा तो राज्य का सुख लेके किसके साथ भोग करूंगा, मतलब आनंद नहीं आएगा। और चौथा है वर्णाश्रम स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हो जाएगा, मतलब सोशल स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो बोले कि ये 4 कारणों की वजह से मैं युद्ध नहीं करूंगा। और 5वां कारण देते हैं दूसरे अध्याय के 4-5वें श्लोक में, बोले कि मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, इनडिसीजन हूँ, करूँ कि ना करूँ। तो ये 5 कारणों सर अर्जुन क्या करते हैं, युद्ध करने के लिए मना कर देते हैं। पहले अध्याय में कृष्णा कुछ बोलते नहीं हैं। फिर दूसरे अध्याय में प्रारंभ में ये थीम आता है कि अर्जुन बोलते हैं कृष्णा को कि कृष्णा, ऐसे तो आप मेरे मित्र हो, पर मुझे कन्फ्यूज़न हो रखा है, मुझे संशय आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं कर्म विमूढ़ हो रहा हूँ, मैं सही गलत का अंतर भूल रहा हूँ।
मैं अपनी स्थिति से पतन हो चुका है मेरा, तो आप मुझे बताइए मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, मतलब मेरे लिए क्या करना अच्छा है और क्या नहीं करना अच्छा है। तो इसीलिए बोले कि मैं आपको अभी, कृष्णा अर्जुन बोलते हैं कि मैं आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूँ, आप मुझे उपदेश दीजिए। तो फिर धीरे धीरे उसी में आगे बढ़ते हुए कृष्णा ये 11वां श्लोक बोलते हैं, अर्जुन की शरणागति के बाद यदि कृष्णा ने कुछ बोला है तो ये 11वां श्लोक है। तो सबसे पहले अर्जुन कृष्णा को क्या करते हैं, बहुत ऐसे डांटते हैं, प्रेम से मूर्ख बोलते हैं अर्जुन को। जैसे आज सुबह मैं बता रहा था कि भाई कम्युनिकेशंस हम कैसे सीख सकते थे। देखो कृष्णा इज अ ग्रेटेस्ट एंड ग्रेट, कृष्णा इज द ग्रेट कम्युनिकेटर। तो इसमें बताया जा रहा है कि असोच्या श्री भगवान उवाच, बोलिए श्री भगवान उवाच, असोच्यान अनुशोचस्त्वं प्रज्ञावासां सभाससे गतासुन अगतासुन नानु सोचन्ति पंडिता। तो इधर भगवान बता रहे हैं, मतलब गीता प्रारंभ करने से पहले ही हमने बता दिया कि श्लोक का उच्चारण कैसे करना है। हमने सबको बता दिया कि श्लोक में 2 लाइन होती है, ऐसे 4 लाइन होती है, प्रत्येक लाइन में 8 अक्षर होते हैं। तो ऐसे करके 4 लाइन, ऊपर वाली 2 लाइन साथ में दी है तो मतलब 16 अक्षर होंगे, और दूसरी लाइन में साथ में दी है तो वो भी 16 अक्षर होंगे। तो 16 और 16 कितने होते हैं, 32 अक्षर होते हैं। तो 8 से, क्योंकि ये सब अनुष्टुप छंद में दिया हुआ है पूरी गीता, तो हमेशा 8 शब्द जहाँ खत्म होते हैं वहाँ हमें ब्रेक लेना होता है, और आधा शब्द और उसके बाजू वाला शब्द वो एक ही गिनाता है। ऐसे क्या होता है, 8 शब्द होते हैं। तो इसलिए आप देखिए, असोच्यान अनुशोचस्त्वम, ये 8 श्लोक, 8 शब्द हैं। प्रज्ञावासां तो भाषा से 8 श्लोक है, तो 8 श्लोक पे ब्रेक करना है। तो ऐसे आप संस्कृत के श्लोक बोल पाएंगे, और संस्कृत के श्लोक को अगर यदि आपको समझना है तो नीचे ये गीता में शब्दार्थ दिया हुआ है, तो शब्द शब्द का अर्थ समझाया है। और हमारे पास तो क्या है ना कि एक वरदान है, क्योंकि हम गुजराती और हिंदी बैकग्राउंड से हैं, तो संस्कृत गुजराती और हिंदी से बहुत नियर बाय है ना। तो कहने का अर्थ है कि बहुत सारे शब्द तो आप ऐसे ही समझ लोगे, है ना। वादंश यानी कि भाषा से, यानी कि बोलना। कुछ जिनका ग्रामर अच्छा रहा है पढ़ाई में वो लोग समझ सकते हैं कि, और बस खाली आप शब्दार्थ पकड़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो गीता को बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए संस्कृत का श्लोक, संस्कृत आना जरूरी नहीं है, पर ये शब्दार्थ इसमें जो दिए गए हैं, शब्दार्थ और श्लोक का उच्चारण आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। श्लोक का उच्चारण आप अपनी भाषा में कुछ शब्द याद रख के, भले आप 100% ना बोल पाओ, बट अपनी भाषा में तो आप समझ ही सकते हो वो श्लोक को, पर जो बताए वही समझना है। ऐसे गलत तरीके से उसको प्रस्तुत करना या गलत तरीके से उसको समझना समझाना नहीं है, ठीक है। तो इसमें बता रहा है, श्री भगवान बता रहे कि तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हो, उनके लिए शोक कर रहे हो अर्जुन, कि तुम पंडित जैसी बात करते हो। बहुत पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बात कर दी, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तारीफ कर रहे हैं अर्जुन का। पर बोले कि आपको पता है कि जो पंडित होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, ये शोक नहीं करते। तो कृष्ण इधर बता रहे, जो पंडित होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, उनका एक लक्षण होता है, वो क्या है कि वो शोक से रहित होते हैं। पर अर्जुन तुम तो शोक कर रहे हो। तो जो विद्वान होते हैं वो लोग शोक नहीं करते हैं। तो अर्जुन को इनडायरेक्टली क्या बोल दिया कि अर्जुन तुम क्या हो, मूर्ख हो। क्या हो, ऐसा बोल नहीं सकते ना, पर भगवान भी बहुत मर्यादित शब्द यूज कर रहे हैं। पहले आपने बता दिया कि बुद्धिमान के लक्षण क्या है। तो जो व्यक्ति बुद्धिमान के लक्षण में फिट नहीं बैठता है, वो क्या है बाय डिफॉल्ट। बुद्धिमान का उल्टा क्या होता है,
क्या होता है? मूर्ख। बस हो गया। तो इसलिए अर्जुन को बहुत प्यार से मूर्ख बोल रहे हैं कि अरे अर्जुन, विद्वान लोग तो शोक नहीं करते, तुम विद्वान ऐसी बातें करते हो। यस, पर विद्वान लोग शोक नहीं करते हैं। तो अर्जुन को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर ये तो गलत बात है ना। तो इस तरीके से किसी को डांटना है, बताना है, समझाना है, तो इस तरीके से समझा सकते हैं, है ना। नहीं तो कहने का अर्थ है कि आप देखिए, कृष्ण चालू ही डांटने से कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रेम से डांट रहे हैं। नो, कृष्ण आर्ट ऑफ पेरेंटिंग या मेंटोरिंग सिखाते हैं इधर कि कैसे हम अपने बच्चों से डील कर सकते हैं, कैसे हम लोगों से डील कर सकते हैं। मतलब भगवत गीता जीवन जीने का एक तरीका है, वो लाइफ स्टाइल है ना। नहीं, अ वे ऑफ लाइफ है, तो जिससे हम अपने जीवन में बहुत कुछ बदल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा क्यों कहा कृष्णा ने? तो आगे बताते हैं, न तो एवं अहम जातु न सम, त्वमने में जनाधिपा, न चैव न भविष्याम, सर्वे वयामतः परम। बल्कि न त्वयं जातु नासम, बोले ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहूं, मैं ना रहा हूं, या तुम ना रहे हो। यस, और या ये समस्त राजा ना रहे हो। यस, और ऐसा ना कभी हुआ है, ना कभी है, ना भविष्य में कभी होगा। तो कृष्णा इधर क्या बता रहे हैं कि अर्जुन, तुम बोल रहे हो कि ये सब मर जाएंगे, इनके लिए शोक कर रहे हो। तो कृष्णा ने क्या बोला? अरे पर ये सब तो शाश्वत है, ये सब नाशवंत नहीं है। शोक नाशवंत चीजों के लिए किया जाता है, पर आत्मा, तुम, मैं, सब कौन हो? हम सब कौन है? शाश्वत है। कौन है? शाश्वत है। यस, तो कहने का अर्थ वही है कि आप ये बातों को समझिए कि कृष्ण बोल रहे कि अर्जुन, तुम भी शाश्वत हो, मैं भी शाश्वत हूँ। ये सभी आत्मा क्या है? शाश्वत है ना। नहीं, तो इधर एक चीज हमको समझना है, ये बड़ी गहराई से हमारे जो संस्था के आचार्य है, संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद, तो श्रील प्रभुपाद ने इस पे तात्पर्य लिखे हैं कृपा पूर्वक कि हम ये गीता के श्लोक को हम समझ पाए। तो जब आचार्यों की दृष्टिकोण से जब हम गीता समझते हैं तो हम समझ में आ जाता है। तो इधर उन्होंने तात्पर्य में मेन चीज क्या बताई है कि इधर सबसे पहले कृष्णा शाश्वत वस्तु की बात करते हैं, ठीक है, ये एक बात है। दूसरा इधर बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि देखो, कृष्णा ने बोला है तुम भी शाश्वत हो, मैं भी शाश्वत हूं, मतलब आत्मा और परमात्मा दोनों एक है। मतलब वो लोग बताते हैं कि भाई आगे जाके क्या होगा कि जब आत्मा को मोक्ष मिल जाएगा तो वो परमात्मा के अंदर विलीन हो जाएंगी। कुछ तत्व सिद्धांत ऐसे बताते हैं, पर ये बिल्कुल गलत है। आत्मा कभी भी परमात्मा में विलीन नहीं होती। समझ में आ रहा है? कहने का अर्थ है कि ये लक्ष्य नहीं है, ये इसको मुक्ति बोलते हैं, पर ये सही सिद्धांत नहीं है। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग, मतलब क्या बोलते हैं, परमात्मा आगे जैसे 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में कृष्ण बताते हैं ममे वांछो जीव लोको जीव भूत सनातन, ये सारे मेरे अंश है। जैसे आप देखो, पिता का अंश होता है पुत्र, है ना। तो ऐसा नहीं होता ना कि वो पिता के अंदर समा जाए, वो पिता के साथ में रह के पिता की सेवा करता है, मतलब बाहर रह के सेवा करता है। समझ में आ रहा है? तो जीवन का लक्ष्य ये नहीं है कि भाई आत्मा को परमात्मा के अंदर विलीन कर देना। इसको वैष्णव सिद्धांत, इसको भगवत गीता और भगवान वेद व्यास के द्वारा उसको मायावादी सिद्धांत बोला गया है। मायावादी सिद्धांत यानी कि जो सिद्धांत गलत है, यस, जो सिद्धांत परिपूर्ण नहीं है, जिसमें कहीं ना कहीं कमी है।
क्योंकि आत्मा भगवान की नित्य सेवा के लिए बनाया गया। जैसे हनुमान जी ने भगवान श्री रामचंद्र का सेवा किया, यस, गोपियों ने कृष्णा का किया, द्वारका की रानियों ने कृष्णा का सेवा किया, नंद बाबा यशोदा ने कृष्णा का सेवा किया, यस, लक्ष्मी नारायण के सेवा वैकुंठ में जितने भी पार्षद हैं वो सब कर रहे हैं। तो ये कंसेप्शन है कि हाँ, जीवन का लक्ष्य है कि भगवत धाम वापिस जाना। पर इन जो महात्मा, जो महान भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, उन्होंने कैसे सेवा किया, ऐसे सेवा करना जीवन का लक्ष्य है। उनके अंदर जाके मुक्ति प्राप्त करना ये कोई लक्ष्य नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग भगवान का नाम लेते हैं, ऐसे बहुत सारे बोलना नहीं चाहिए, बहुत सारे ऐसे अलग अलग आध्यात्मिक गुरु हैं, आध्यात्मिक संस्थाएं हैं जो अल्टीमेट मैसेज देते हैं कि आत्मा को परमात्मा के साथ विलीन हो जाना है। अभी आत्मा दुख भुगत रही है क्योंकि आत्मा माया में है, जैसे ही शुद्ध हो जाएगा तो ऐसे आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगा। मतलब आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही आत्मा है। ऐसे करके भारत में बहुत भ्रमणा ये चल रही है, पर भगवत गीता का सिद्धांत इसको पूरा तरीके से काटता है। आत्मा, इसलिए आप देखिए बहुत बड़े बड़े प्रचारक हुए, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, जिन्होंने अपने ये तिरुपति बालाजी और जो श्री संप्रदाय, बहुत अलग अलग जगह है, तो वो ऐसे 2 उंगली करते थे। 2 उंगली मतलब आत्मा और परमात्मा, आत्मा अलग है, भगवान अलग है। तो सबसे पहले गीता को समझने के लिए, भगवत तत्व को समझने के लिए आत्मा का पोजीशन पता होना चाहिए। आत्मा और परमात्मा, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, समुद्र है, और आत्मा क्या है, वो समुद्र का ही अंश है, वो समुद्र का ही पानी है। पर आत्मा वो समुद्र का एक पानी का कण है, वो पानी का एक बूंद है। मतलब भगवान विभु है और हम क्या है, अणु है। समझ में आया? हाँ, हम क्या बोलते हैं कि हाँ, आत्मा भगवान जैसा ही है, आत्मा भगवान जैसा है और आत्मा भगवान जैसा नहीं भी है और आत्मा भगवान जैसा भी है। इसको अचिंत्य भेदा भेद तत्व बोलते हैं कि आत्मा क्या है, गुण वाइज, गुणों के दृष्टि में अगर आप आत्मा को देखने जाएंगे तो वो भगवान जैसा है। यस, भगवान के जो दिव्य गुण है वही आत्मा में है, पर क्वालिटी सेम है, गुण सेम है, पर क्वांटिटी डिफरेंस है। समझ आया? अणु और विभु वो वास्ट क्वांटिटी है, हमारा क्या है, लेस क्वांटिटी है। समझ में आया? भगवान के अंदर अनंत गुण है, तो हमारे अंदर भी अच्छे गुण है, पर कहने का अर्थ है कि क्वांटिटी में डिफरेंस है, क्वालिटी सेम है, पर वो गुणों का क्या है, क्वांटिटी मतलब मात्रा कम है, उनमें ज्यादा है। यस, भगवान ये संसार में आते हैं, जैसे हम जन्माष्टमी मनाएं तो कृष्ण आए, भगवान श्री रामचंद्र आए। तो मनुष्य का जन्म, जीव का जन्म कैसे होता है, कर्मों के अनुसार, कर्मों के बंधन के अनुसार और कर्म के प्रभाव के कारण हमारा जन्म हुआ है। हमारा इस बारे में मनुष्य जन्म मिला है। कभी जीव को कुत्ते का शरीर मिलता है, कभी बिल्ली का, कभी गधा का, कभी गाय का, कभी शेर का, कभी मछली बनना पड़ता है, कभी सांप बनना पड़ता है। तो जीवात्मा अपनी स्वतंत्र इच्छा से कोई भी शरीर ले नहीं सकता। 84 लाख योनियों में वो प्रकृति के माध्यम से अपने कर्म के अनुसार घूमता रहता है। पर जब भगवान प्रकट होते हैं, यस, इसलिए बोलते हैं भगवान प्रकट हुए। प्रकट और अप्रकट का अर्थ क्या होता है कि पहले कहीं थे और अभी अभी इधर आए हैं। तो पहले जब जहां थे वहां से भगवान क्या हो गए, गायब हो गए, तो उसको क्या बोलते हैं, चले गए, उसको क्या बोलते हैं, अप्रगट। और पहले यहां नहीं थे, ऐसे तो थे, कण कण में, हर कण कण में मतलब भगवान है, तो पर अपने मूल स्वरूप में प्रकट हुए। तो अभी क्या हुए, कृष्णा प्रकट हुए। तो कृष्ण का जन्म हुआ, भगवान रामचंद्र का जन्म हुआ, ऐसे नहीं बोल सकते। क्या हुए, भगवान रामचंद्र प्रकट हुए, भगवान कृष्ण प्रकट हुए। पहले वो वैकुंठ में थे, पर जीवात्मा तो क्या था, वो प्रकट नहीं हुआ है, उसका जन्म हुआ है। क्यों? क्योंकि जन्म जिसका होता है उसका मृत्यु होता है। समझ में आया? आत्मा शाश्वत है, पर
शरीर शाश्वत नहीं है। ये जो हमारा स्थूल शरीर है ये तो बदलता रहता है। आगे आएगा 13वें अध्याय में, 13वें श्लोक में, देहिनो यस्मिन् यथा देह, कैसे बदलता है। पर भगवान अपनी स्वतंत्र इच्छा से आते हैं, भगवान को कोई फोर्स नहीं कर सकता है ना। भगवान अपनी इच्छा से आते हैं और अपनी इच्छा से जाते हैं, स्वेच्छा से आते हैं। यस, वो कोई प्रकृति के वश में नहीं आते हैं, वो अपनी स्वेच्छा से आते हैं और अपनी लीला विस्तार करने के लिए आते हैं। समझ में आ रहा है? लोगों को आकर्षित करने आते हैं और आनंद करने के लिए आते हैं कृष्ण। पर जीव को फोर्स, जीव जबरदस्ती, भगवान मतलब क्या बोलते हैं, ये भौतिक जगत में फंस चुका है। भगवान जब आता है तो ये संसार के नियम लागू नहीं पड़ते उन पे, पर जीवात्मा पे पड़ते हैं। समझ में आया? भगवान जब आते हैं तो उन पे कोई नियम लागू नहीं पड़ते, क्योंकि भगवान स्वयं उन्होंने नियम बनाए हैं। यस, आप देखो ये सामान्य संसार में भी अगर आप देखेंगे तो आपने सब ने ट्रैवल किया है हाईवे पे, टोल टैक्स आता है तो टोल टैक्स में ग्रीन कलर के बोर्ड में बहुत बड़ा कुछ लिखा होता है। क्या लिखा होता है कि राष्ट्रपति के लिए नहीं है, उपराष्ट्रपति के लिए नहीं है, टैक्स कलेक्टर के लिए नहीं है, राज्य के सीएम के लिए नहीं है। तो ये सब किसके लिए नहीं है? क्योंकि ये लोग क्या है, अथॉरिटीज मतलब है। तो अथॉरिटीज चाहे तो नियमों में परिवर्तन कर सकते हैं, है ना? नहीं तो कहने का भाव वही है कि भगवान पे ये नियम लागू नहीं होते हैं। यस, जैसे आप देखिए कैसे समझ सकते हैं कि प्रकृति के गुण और प्रकृति का प्रभाव भगवान के अंदर नहीं पड़ता। भगवान 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में बताते हैं, मया अध्यक्षेन प्रकृति सुयेषु सचराचरम, कि ये प्रकृति मेरे अध्यक्षता में कार्य करती है। पर वो प्रकृति का प्रभाव भगवान के ऊपर नहीं पड़ता है। जैसे डॉक्टर होता है, ठीक है, जैसे एक पेशेंट होता है, रोगी, तो अस्पताल में जाता है रोगी और डॉक्टर से मिलता है, ठीक है। तो आप देखिए रोग के संपर्क में कौन है? रोगी है। यस, और दर्दी के संपर्क में कौन है? डॉक्टर है। पर डॉक्टर रोग के संपर्क में नहीं है, डॉक्टर रोगी के संपर्क में है। यस, और जो अस्पताल का मालिक होता है, जो बड़ा डॉक्टर होता है, वो डॉक्टर के कांटेक्ट में है, पर वो पेशेंट के कांटेक्ट में नहीं है और वो रोग के कांटेक्ट में नहीं है। ऑल्दो कि वो अस्पताल में होते हुए भी ना पेशेंट के कांटेक्ट में है, ना रोग के, ना डिजीज के कांटेक्ट में है। तो भगवान ऐसा है, भगवान भले ये प्रकृति में आते हैं पर भगवान के ऊपर माया प्रभाव, मतलब ये जो प्रकृति है भगवान के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती। जैसे हमारे ऊपर क्या डालती है प्रकृति प्रभाव? हमें सोना नहीं है पर भी हमें सोना पड़ता है, क्यों? हम प्रकृति से बंधे हुए। हमें खाना नहीं है पर फिर भी हमें खाना पड़ता है। हमें बीमार नहीं होना है पर फिर भी हम बीमारी आती है। हमारे में से किसी को तो क्या, एक चींटी को भी नहीं मरना होता है पर फिर भी उसका मृत्यु होता है। तो ये सब प्रकृति, भगवान की जो भौतिक शक्ति है, कौन है? माता दुर्गा। तो दुर्गा देवी के माध्यम से भगवान ये सब नियंत्रित करते हैं। तो उनका जो प्रभाव है वो भगवान जब इधर आते हैं तो उन पे नहीं पड़ता है, पर जब सामान्य जीव आता है तो उनमें पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ये सब मैंने इसलिए बताया कि जब हम समझेंगे, सबको पता है गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट, बट ये भी जानना जरूरी होता है हाउ गॉड इज ग्रेट, भगवान महान कैसे हैं, तभी तो हम भगवान को पूरा अप्रिशिएट कर पाएंगे। जब तक ऐसे भगवत तत्व का सिस्टमेटिक ज्ञान नहीं ले लेते, गीता सुन के ज्ञान नहीं लेते, तब तक नास्तिकतावाद या पूर्ण तरीके से श्रद्धा का विकास नहीं होगा। फिर जब 4 धाम यात्रा पे बस खाई में गिरेगी तब बोलेंगे कि उसके दर पर माथा टेकने गए थे और ऐसा हो गया। तो भगवान होता तो इनको बचाता ना। भगवान है तो भी ये सब आफतें क्यों आ रही है, ये सब क्यों हो रहा है? यस, पर जब गीता के माध्यम से भगवान की परिस्थिति समझेंगे, कर्मों का सिद्धांत समझेंगे, तब जाके हमें समझ में आएगा कि वास्तविकता में भगवान का क्या पोजीशन है, उनका क्या रोल है और
हमारा क्या पोजीशन है, हम कहाँ हैं, है ना। तो इसीलिए गीता जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये कोई ऐसा नहीं कि हाँ हाँ चलो चलो धार्मिक सत्संग में आए बैठे, कुछ पता चला नहीं चला, हरि बोल करके प्रसाद खा के घर पे चले गए, है ना। नहीं, इस उद्देश्य से भी आना बहुत महान बात होती है कि चलो एटलीस्ट आए तो सही। हिम्मत वाले लोग आते हैं इधर, वरना हिम्मत नहीं हो पैर कैसे रखेगा अंदर, है ना। नहीं, तो हिम्मत वाले लोग मतलब क्या बोलते हैं चाहिए कि चलो यार गीता सुनने के लिए भी हिम्मत करना पड़ता है ना, है ना। नहीं, वरना कितने लोग, बहुत कम लोगों में हिम्मत हो गीता का ज्ञान, हाँ ना हमने सुना, तो ऐसा हिम्मत करना पड़ता है लोगों का। तो आप लोगों ने हिम्मत किया कि मैं जाऊंगा, सुनूंगा, समझूंगा, तो वे बड़े अच्छे हैं। पर अगर ज़्यादा लाभ चाहिए तो इससे भी थोड़ा ऊपर का स्तर लेना पड़ेगा कि हाँ सत्संग में जो बताया जा रहा है वो अप्लाई भी करे। ऐसा नहीं कि इधर का इधर ही छोड़ के चले गए, है ना। बातें ज्ञान घर पे लेके जाए, याद रखे और क्या करे, अप्लाई करे, है ना। नहीं ये, वरना इधर आके बड़ा धार्मिक बनता है। वाह 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 वाह, हरि बोल हरि बोल। फिर जो भी सत्संग में बातें याद नहीं रखेगा ना, फिर 2-4 दिन बाद गाली बोलेगा। लोग ऐसे देखें, हाँ गीता सुनने जाता है गाली बोलता है, अरे क्या करे बेचारा, आके चला गया, ज्ञान साथ में लेके नहीं गया, तो हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, जैसा था वैसा का वैसा आ गया, है ना। यस, बारिश हो रहा हो और छाते या रेनकोट पहन के जाएंगे तो बारिश का असर नहीं होगा हम पे। यस, तो कुछ लोग फिल्टर लगाते हैं, ये तो बोलते रहेंगे, करना तो वही जो हमें अच्छा लगता है ना। कुछ लोग आते हैं, बड़े डीड होते हैं, यस, और जिनका 30-40 साल से ज़्यादा उम्र हो चुका है या होने वाला होता है, वो लोग बड़े डीड रहते हैं। मजाल हमें कोई परिवर्तन करके दिखाए, वो तो बोलते रहेंगे, हम हमारा करेंगे, है ना। बोले हैं कि चलो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो, गीता पढ़ो, क्या बस हमें कोई ज़रूरत नहीं, हमारा तो नाम मन में चलता रहता है। मन में क्या चलता है पता है, तो फिर मन से ही खा लो ना। मन में माला कर रहे हो तो फिर मन से ही खा लो, अभी प्लेट आएगा तो खाना मत, मन से ही खा लो, देखना या। तो कहने का अर्थ है कि सत्संग में आने का अर्थ होता है कि मैं हृदय परिवर्तन करना चाहता हूँ, मैं गीता की शिक्षा अप्लाई करना चाहता हूँ। जो बताया जाए कि माला करो, पुस्तक पढ़ो, वो करना चाहता हूँ, तो ही आने का लाभ ना, वरना आने का लाभ क्या है। वरना ये सब अरेंजमेंट, इतना खर्चा और ये सब एनर्जी क्यों, इसीलिए कि चलो कुछ परिवर्तन आए। परिवर्तन तो आएगा, आप कुछ नहीं करोगे ना, आके चले जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप परिवर्तन हो रहे हो। कछुए की गति से, तो कछुए की गति से परिवर्तन आएगा। आने के बाद जाओगे, कुछ नहीं याद रखोगे तो भी बदल जाओगे, पर थोड़ा थोड़ा। पर जिसको वास्तविकता में बदलना है वो क्या करेगा, वो बहुत अच्छी तरीके से क्या करेगा, उसका अभ्यास करेगा। यस, कि ये सब तत्व सिद्धांत का बड़ी अच्छी तरीके से अभ्यास करेगा कि हाँ आत्मा और भगवान के बारे में इन्होंने ये बताया था, तो वो स्वीकार कर, वो समझ लो कि हाँ ऐसा ऐसा, और संशय होता है तो फिर पूछ सकते हैं, है ना। नहीं, तो ये चीज़ है। फिर आगे बढ़ते हैं, 13वां श्लोक। देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। तो बोले देहिनो यस्मिन् यथा, देही यानी कि जो शरीर जिसने धारण किया, जिसने देह धारण किया, देहिनो अस्मिन् मतलब इस प्रकार, देह शरीर में, यस, तो उसका शरीर में परिवर्तन आते हैं। क्या, पहले कौमार जवान होता है, कौमार, फिर युवान बनता है। क्या बनता है, युवान, 18-20 साल का हो जाता है।
यौवनम, फिर क्या आ जाता है जरा, जरा यानी कि बुढ़ापा, ओल्ड एज, है ना। तो ये शरीर भगवान बोलते हैं कि जन्म से लेके बुढ़ापे तक वो क्या करता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। व्यक्ति तो वही होता है, जो कुमार था तो भी वही व्यक्ति था, युवान बना तो वही व्यक्ति है, और अभी वृद्ध बना तो भी क्या है, वही व्यक्ति है। तो जो अपरिवर्तनशील है वो क्या है, वो व्यक्ति है। उसको क्या बोलते हैं, आत्मा। क्या बोलते हैं, आत्मा, जो हम है। और जो बदलता रहता है अनित्य, वो क्या है, शरीर। क्या है, शरीर। तो कृष्णा क्या बता रहे, धीरस तत्र न मुह्यति, कि जो धीर, सोबर पर्सन जो होते हैं, धैर्यवान, धीरज धारण करने वाले जो लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं, वो क्या, न मुह्यति। तो ऐसे जब शरीर का परिवर्तन होता है तब वो क्या करते हैं, शोक नहीं करते, वो डिस्टर्ब नहीं होते। न मुह्यति मतलब कि भाई मोह, मोहग्रस्त होना यानी कि बुद्धि का नाश हो जाना। सही और गलत के बीच की जो पहचान है, या सही या गलत के बीच का जो अंतर है, जब व्यक्ति भूल जाता है उसको बोलते हैं मुह्यति। मतलब वो मोहित हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। सत्य भ्रमित होना यानी कि सच को झूठ मानना और झूठ को सच मानना, उसको क्या बोलते हैं, भ्रमित हो जाता है। जैसे हम नहीं गर्मियों में जाते हैं तो रास्ते में मिराज की घटना होती है ना, मरीचिका। यस, दूर से पानी दिखता है धूप की वजह से, पर पानी होता नहीं है। चंद्र, सरोवर में भी चंद्र दिखता है, तो उसका अर्थ यह हुआ कि सरोवर में चंद्र आ गया। कांच के ग्लास में पेंसिल टूटी हुई दिखती है, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि वो टूट गई। तो उसको क्या बोलते हैं, हम भ्रमित हो जाते हैं। जैसे हम अभी वृंदावन यात्रा जाएंगे तो क्या लगेगा, ट्रेन खड़ी होगी तो बाजू वाली ट्रेन जा रही है, तो हमें क्या लगेगा, हमारी ट्रेन जा रही है, पर हमारी ट्रेन तो खड़ी ही है, पर हमें ऐसा लगता है नहीं। ट्रेन से सूर्य देखते हैं तो ऐसा लगता है सूर्य भी हमारे साथ साथ चल रहा है, पर वो तो क्या उधर ही अपनी जगह पे ही स्थित है। इसको भ्रमित बोलते हैं। तो कृष्ण वही बता रहे हैं कि ऐसे जब शरीर कोई बदलता है तो अर्जुन, उसके लिए जो धीर पुरुष होते हैं, जो धैर्यवान, जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं, वो लोग क्या नहीं करते हैं, बोले वो लोग शोक नहीं करते बेटा अर्जुन। यस, मतलब आप देखिए, तो अर्जुन फिर हमारी दृष्टिकोण से समझा रहे हैं, हमारे स्तर पर आकर समझा रहे, मतलब बता रहे हैं। ये मैं अर्जुन का इंटरनल फीलिंग बता रहा हूँ, जो आगे का श्लोक क्यों पूछा वो वाली भावनाएं बता रहा हूँ कि हाँ भाई, आप बोले ठीक है, धीर पुरुष इससे दुखी नहीं होता, विचलित नहीं होता, समझ गया मैं। पर फिर भी जब हमारा स्वजन जाता है तो दुख होता है कि नहीं होता है? बोले हमारे माता पिता जाएंगे, हमारे परिवार बांधु, हमारे प्रियजन जाएंगे, तो बोले दुख तो होगा ना। किसी का निधन होता है तो दुख होता है कि नहीं होता है? भले ये ज्ञान है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, उनको नया शरीर मिल जाएगा, ना वो कभी मरेंगे ना हम कभी मरेंगे, फिर भी रोना आता है, फिर भी दुख होता है, फिर भी दुख तो होता ही है नो कृष्णा? उसका क्या है आपके पास? तो इसलिए फिर कृष्णा 14वां श्लोक बोल रहे हैं, फिर भी दुख होता है। तो कृष्ण क्या बता रहे हैं? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतो उष्ण सुदुःखदा आगमा आपायिनो नित्य तान् तितिक्षव भारत। यस, तो कृष्ण क्या बता रहे हैं आगे? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्रा स्पर्श यानी कि जो इंद्रियों से, मतलब हमारी जो इंद्रियां हैं, सूंघने की शक्ति, सुनने की शक्ति, स्पर्श की शक्ति, देखने की शक्ति, स्वाद लेने की शक्ति, ये इंद्रियां। तो बोले कि देखिए मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, तो कभी कभी क्या आता है, कभी कभी शीतो उष्ण, शीत शीत यानी कि ठंडा, उष्ण यानी कि गर्म। तो कभी कभी क्या आता है, ठंडी आती है, जैसे अभी आ रही है धीरे धीरे, फिर क्या आएगी, उसके बाद क्या आएगी, गर्मी आएगी।
यस, कभी कभी क्या होता है, अच्छे दिन आते हैं, सुख। सुख मतलब जो हमें चाहिए वो मिल जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सुख, अच्छे दिन। और दुख मतलब बुरे दिन, जिस वस्तु का हमने अपेक्षा नहीं किया है उसको क्या बोलते हैं, दुख। यस, तो कहने का भाव वही है कि तो कृष्ण क्या बता रहे, तो अर्जुन तुम्हें क्या करना है, जैसे आप देखिए सुख, जैसे आप देखिए ठंडी के बाद क्या आएगा, गर्मी, और गर्मी के बाद क्या आएगा, ठंडी। सुख के बाद क्या आएगा और दुख के बाद क्या आएगा। हाँ, जैसे आप देखो कोरोना भयानक समय था, चला गया ना। तो ये संसार क्षणिक है, हम खुद क्षणिक है, उसका अर्थ क्या है पता है, समस्याएं भी क्षणिक ही है। सुख क्षणिक है तो दुख भी क्षणिक ही है ना। हैप्पी न्यूज कि अरे दुख का भी अंत है, हमें खाली क्या करना है, धैर्य रखना है ना। नहीं तो कृष्ण यही बताना चाहते हैं कि बेटा अर्जुन, सुख और दुख ठंडी और गर्मी के समान है, तो उसको क्या करना चाहिए, तान तितिक्षव, तितिक्षव यानी कि सहन करो, क्या करो, तितिक्षव, सहन करो। भारत यानी कि ये भरतवंशी अर्जुन, तुम क्या करो, सहन करो। यस, इसमें श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में उदाहरण देते हैं, एक माता का, एक स्त्री का उदाहरण देते हैं कि कितनी भी गर्मी हो पर एक स्त्री अपने परिवार के लिए रसोई घर में रसोई बनाती है। वो क्या करती है, ठंडी और गर्मी, कितना भी ठंडा पानी हो तो क्या, बर्तन तो धोने पड़ेंगे ना, है ना। नहीं तो कहने का अर्थ है कि ठंडी और गर्मी भी होती है तो भी एक स्त्री क्या करती है, उसका नित्य काम करती ही है। तो ऐसे ही हमें क्या करना चाहिए, हमारे जीवन में बहुत सारे सुख आएंगे, दुख आएंगे, ठंडी गर्मी, पर ये सबको क्या करना चाहिए, सहन करना चाहिए। तो अर्जुन के अंदर जो भूचाल आया था कि अरे पर दुख तो होता है ना, तो कृष्ण ने क्या बोला, पता है दुख होगा पर तुम्हें क्या करना चाहिए अर्जुन, सहन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सहन करना चाहिए। बोले कि इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। आप सहन करो या ना करो क्या फर्क पड़ता है, अल्टीमेटली तो सहन ही करना है ना। हम क्या कर सकते हैं आप बताओ, खाली कोई चला गया हमारा संबंधी, क्या कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं। हम अपने आप को खुद को वापस नहीं ला सकते, एक क्षण वापस नहीं ला सकते, एक मरे हुए मच्छर को वापस नहीं ला सकते, तो हम और किसी को तो कैसे वापस ला सकते, है ना। तो इसीलिए यही जीवात्मा का पोजीशन है। यस, तो ये समझना काफी आवश्यक है कि हमें समस्याओं को क्या करना पड़ेगा, सहन क्या करना पड़ेगा। या तो वॉलेंटरली स्वीकार कर लो या तो जबरदस्ती कर लो। यस, सहन करोगे तो खुश हो जाओगे, ठीक है, मेरे को क्या करना है, सहन ही करना है, ठीक है, ओके। तो गीता का ज्ञान लेने से हमें हमारे जीवन की छोटी मोटी समस्या तो ऐसे ही हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे 15वां श्लोक, यम ही न व्यथयन्ति ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखं सुखं धीरं स अमृतत्वाय कल्पते। क्या, यम ही न व्यथयन्ति, बोले कि जो पुरुष सुख दुख सम दुखम सुखम धीरम, दुख और सुख में क्या रहता है, समान रहता है, न्यूट्रल रहता है। खुशी में ज़्यादा उछलता नहीं है और दुख में ज़्यादा कॉन्फिडेंस डाउन नहीं कर देता है और दुखी नहीं होता है। वो क्या है, सम दुखम सुखम धीरम, वो क्या है, धीर है, सोबर पर्सनालिटी है। यस, वो धीरज भाई है। कौन है, धीरज भाई। यस, जो धीरज को धारण करते हैं, धैर्यवान।
सो अमृतवाय कल्पते, बोले कि वो मुक्ति के लिए योग्य है, मतलब वो ये संसार के सारे कष्टों से मुक्ति पाने के लिए, सारे संसार के कष्टों से मुक्त होने के लिए, शाश्वत रूप से सुखी होने के लिए वो व्यक्ति परम योग्य है जो सुख तथा दुख समान देखता है। यस, समझ में आ रहा है? क्योंकि आपको पता है, एक सिक्का देखा है आपने, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 2 बाजू होती है। यस, क्रॉस और किंग। तो सुख और दुख क्या है? दोनों हमारे जीवन के 2 पहलू हैं। सुख आएगा तो दुख आएगा, दुख आएगा तो सुख आएगा। समझ में आया? और आपको पता है दुख का कारण क्या है? पता है, इस संसार में सुखी होने की जो इच्छा है ना, वही दुख का प्रथम मूल कारण है। समझ में आया? क्योंकि देखो, जितना आप सुखी होने का प्रयास करोगे उतनी मात्रा में दुख का अनुभव करोगे। यस, इसलिए सहजता से स्वीकार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे एक आपको कथा के माध्यम से बताता हूँ। एक राज्य था, वो राज्य में क्या हुआ कि एक व्यक्ति को उसके कुछ कर्मों की सजा मिली। हाँ, तो राजा ने उसको 3 विकल्प दिए कि 3 में से तुम्हें कौन सी सजा लेनी है, तुम नक्की करो। तो राजा ने सबसे पहले क्या बोला, एक साथ 2 लीटर घी पीना है। क्या करना है? 2 लीटर घी पीना है। दूसरा क्या बोला? 50 कोड़े पड़ेंगे। तीसरा क्या बोला? 1 लाख दंड भरो। तो उसने सोचा कि पहला वाला, उसमें कुछ मिलेगा, घी पीने में मजा आएगा, है ना? तो बोले घी पीना है। बोले ठीक है। तो 20 ग्राम पिया, 50 ग्राम किया, 100 ग्राम पिया, 200 ग्राम तक तो हालत खराब हो गई उसकी, पेट खराब हो गया। बोले ये पिया नहीं जा रहा है। तो बोले ठीक है, तो अभी कोड़े ही दे दो। तो 1 कोड़ा मारा, 2 कोड़ा मारा, 4 कोड़े में तो हालत खराब हो गए। फिर लास्ट में बोला ये भी नहीं होगा, एक काम करता हूँ, लाख रुपए दंड भर लेता हूँ। उससे तो पहले ही समझ गया होता है। समझ में आया? तो कहने का अर्थ है कि ये संसार में जब हम छोटे दुख से गुजरने के लिए मना करते हैं ना, तो हमें बड़ा कुछ, मतलब क्या बोलते हैं, हो जाता है। हाँ, हमें प्रयास करना चाहिए, पर कहने का अर्थ है कि पूरा जीवन फिर इसी में नहीं बिताना चाहिए, है ना? नहीं, जैसे आप देखो संसार में दुख कैसे चालू होता है। बाजू वाले के घर में BMW आई और हमारे घर में झगड़ा हो रहा है। बाजू वाले के घर में मर्सिडीज बेंज आई या ऑडी आई और हमारे घर में फिर होली हो रही है ना? तो फिर ला तो दी लोन पे। यस, आजकल लोग कमाते तो भारत में बहुत है, पर 80% तो लोन में चला जाता है। तो आप देखिए, लोन पे लिया तो अभी लोन चुकाने का टेंशन, खुद का जो घर का टेंशन था वो तो अलग ही था यार। फिर उसमें भी गाड़ी तो ले ली भाई साहब ने दिखाने में। यस, हाँ, फिर मन से सूख लेगा क्या, जब मैं चलाऊंगा और लोग मुझे देखेंगे, सोसाइटी के एंट्री गेट पे देखूंगा तो सलाम करेंगे सिक्योरिटी, और आसपास सब देखते रह जाएंगे, वाह 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 वाह। और लोग, मैं निकलूंगा तो लोगों के चेहरे देखने जैसे होंगे। जब BMW, ऑडी, मर्सिडीज से मेरा एंट्री होगा तब भाई भाई ऐसा होगा मेरा नाम का, है ना? सर गुजरात में ज़्यादा होता है। तो ये चलो उसको मन, इसमें ऐसा कोई लोगों को इतना समय होता है क्या कि हम ही देखते रहे? समझ में आया? हम लोगों को देखते इसलिए हमें लगता है कि लोग हमें देख रहे, पर वास्तविकता में हमें कोई नहीं देख रहा। समझ में आया? किसी को इतना समय होता है क्या हर बार आपको देखते रहेंगे? तो भी चलो ये मन की भ्रमणा पूरी कर ली,
पर फिर क्या, कभी टकरा जाती है या फिर उसका तगड़ा मेंटेनेंस भी आता है ना। फिर गाड़ी लेने के बाद इंश्योरेंस भरो ना, उसका मेंटेनेंस लो, पेट्रोल भरो, मेंटेनेंस नहीं आएगा तो पेट्रोल आएगा, ये आएगा वो आएगा, आपके रिलेटिव मांगेंगे हमें भी थोड़ा दे दो, 2-4 घूमने, फिर टेंशन में उसको दी अड़ा ना दे, ये करना दे, अच्छे से लाना, 4 फॉलोअप लेने पड़ते उसको साफ करने का, और बहुत कुछ। समझ में आया आपको? तो सुख तो मिला, सुख तो मिला, पर कितना मिला? इतना सा, और इतना प्रॉब्लम है। तो इसको क्या बोलते हैं? सुख के लिए प्रयास किया, पर वो सुख क्या बन गया? वही दुख बन गया। समझ में आया? ये तो ऐसा ही होगा कि एक पंडित रहते थे एक जंगल में, तो दूध के लिए मधुकरी करने जाते थे, मतलब भिक्षा मांग के लाते थे। तो एक व्यक्ति ने आइडिया दिया कि एक काम करो महाराज, आपको इतना दूर आना पड़ता है, आप काम करो, आप क्या करो, गाय ही रख लो, गाय रख लो, बस फिर दूध निकाल के पीते रहना। तो ठीक है, गाय रख ली। तो बोले अभी गाय के घास चारे का भी व्यवस्था करना पड़ेगा, तो घास चारे का व्यवस्था करना पड़ता है। तो उसमें उनका भजन डिस्टर्ब होता है कि भजन करे कि घास चारे का उसको खिलाए पिलाए धुलाए ये सब करे। तो किसी ने आइडिया दिया, एक काम करो आप ना गाय रखने वाली रख लो, तो आप विवाह कर लो। क्या कर लो? आप विवाह कर लो। समझ में आया? तो चालू कहाँ से हुआ था? दूध पीने से। तो सिटी में जाना और दूध लाना वो इजी था कि फिर ये सब करना इजी था। समझ में आया? तो इसको गीता संसार बोलते हैं, मतलब वो दूध से चालू हुआ और इस इधर तक खत्म हुआ। समझ में आया? तो कहने का अर्थ है कि हमें ऐसा लगता है कि ये करूँगा तो खुश हो जाऊँगा, ये करूँगा तो मेरी परिस्थिति बदल जाएगी। आप देखो ना, एक समस्या का समाधान दूसरी समस्या का कारण बन जाता है। जैसे आप देखो, अभी हमने एसी चालू किया, क्यों? गर्मी लग रहा है, तो इससे क्या बाहर जाता है? CO3, तो जिससे ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट आता है। तो देखो, ठंडी तो ले रहे हैं हम, पर प्रकृति में बाहर प्रदूषित हो रहा है। यस, तो अब देखो हुआ ना, एक समस्या का समाधान दूसरे समस्या का क्या हुआ? क्या हुआ? कारण बन गया। यस, तो संसार में बहुत ही कम सुख है। ये तो ऐसा ही है कि एक व्यक्ति खाई के ऊपर लटका हुआ है, ठीक है, नीचे गिरेगा तो खाई है, आगे क्या है? सांप बैठा है। यस, तो उधर वो लटका ही क्यों था? ऊपर क्या है? शहद का छज्जा है, मधुमक्खी का शहद का एक छज्जा है, ऊपर से जो बूंद गिरेगा ना हनी का, उसके लिए। तो ऐसा है कि बहुत प्रयास करता है उसमें, पर ज्यादातर तो दुखी होता है। यस, इसलिए अब देखो, ये संसार की वास्तविकता अनजाने में, ने तो अनजाने में टीवीज और मूवीज वाले दिखाते ही हैं। कैसे? आपने कितने सारे, बहुत माताएं बहुत सारी टीवी सीरियल्स देखती होगी या देखती थी, जो भी है, अभी भी कुछ लोगों ने देखा होगा। तो अब देखना, सीरियल में प्रॉब्लम कितना चलता है? 15 एपिसोड, 20 एपिसोड, और अच्छा कितना रहता है? 1 एपिसोड है। मूवीज में क्या रहता है? पहले सब ठीक रहता है, फिर एक प्रॉब्लम चालू होता है, फिर प्रॉब्लम खत्म होने के बाद मूवी भी खत्म हो जाता है। तो बड़ा पार्ट क्या चला? प्रॉब्लम। तो ऐसा आप देख नहीं पा रहे हो कि हमारे जीवन में भी ऐसा ही चल रहा है? हम समस्या बदलती रहती है, पर समस्या तो रहती है। इसलिए क्या बोलना पड़ेगा? अरे तो फिर क्या करो? सहन करो। या तो सहन कर नहीं पाओगे, इसलिए फिर भजन करने का बोल रहे हैं, इसलिए फिर महामंत्र का माला करने का बोल रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? क्या बोल रहे हैं कि आप लोग क्या करो? भगवत गीता का ज्ञान लो, सत्संग में रहो, वैसे अलग अलग जगह पे आते रहो, समझते रहो। यस, 1-2 श्लोक और ले लेते हैं, फिर आज का सत्र समापन करते हैं। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत उभयोर अपि दृष्ट अंतस्तु अन्यो तत्वदर्शिभिः। तो बोले तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि असत भौतिक शरीर का तो न कोई चिरस्थायी अस्तित्व है, किंतु आत्मा अपरिवर्तित रहता है।
उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो अर्जुन पूछ सकता है ना कि अच्छा, तो फिर ये संसार में किसी ने समझा है क्या? बोले कि हाँ, जो तत्वदर्शी लोग हैं, तत्वदर्शी यानी कि सांख्य योग। सांख्य योग का अर्थ होता है जो जड़ तथा चेतन, मतलब स्पिरिट और मैटर के डिफरेंस का स्टडी करते हैं, मतलब ये संसार को एनालिसिस करते हैं, जो एनालिटिकल स्टडी करते हैं कि ये पदार्थ है, ये चेतन है। तो बोले इसमें जो तत्वदर्शी लोग हैं उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि ये संसार जिस पदार्थों से बना है, अग्नि, जल, आकाश, वायु, हवा, पृथ्वी, ये सब अस्थाई है। और हम जो आत्मा है, जो शरीर बदलने पर भी नहीं बदलता है, जो ये शरीर में एक रहता है, अगले शरीर में भी वही रहता है, और पहले भी वही था, शाश्वत समय तक वही एक वस्तु रहता है, उसको क्या बोलते हैं? स्थायी। तो वो शाश्वत है, ये क्या है? नाशवंत है। तो बोले बहुत सारे लोगों ने ये निकाला है, प्रकृति को जो स्टडी करते हैं, मतलब जो नेचर को स्टडी करते हैं, नेचर को स्टडी वही है, भगवत गीता पढ़ते हैं इनडायरेक्टली। आगे, अविनाशी तू तत विद्धि, अविनाशी तू तत विद्धि, येन सर्वम इदं ततम् विनाशम अवस्याय अस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। तो बोले अविनाशी तू तद्विद्धि, बोले कि ये शरीर में जो एक कण व्याप्त है, तुम उसको क्या समझो? अविनाशी। क्या समझो? अविनाशी। इस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो कृष्ण बता रहे आत्मा शाश्वत है। तो कृष्ण यही बता रहे कि अर्जुन, तुम उनको तीर से मारोगे, भाले से मारोगे, गदा से मारोगे, या अपने हाथ से मारोगे, या उनका स्वाभाविक मृत्यु होगा, जैसे भी उनका ये शरीर का नाश होगा, जैसे भी ये शरीर का अंत होगा, पर फिर भी उनके अंदर का ये जो अविनाशी तत्व है, जो आत्मा है, उसको कोई भी मारने में समर्थ नहीं है, क्योंकि वो क्या है? कृष्णा स्थायी है। तो उनका जीव भी क्या है? हम इमोर्टल है। क्या है? इमोर्टल, मतलब हम अमर है। क्या है? अमर है। ये अभी हम ये मृत्यु जगत में है, अभी हम मर है, मतलब क्या बोलते हैं? हम अमर नहीं है, हम मृत्यु को प्राप्त होंगे, क्योंकि हमारे पास ये मृत्यु लोक का शरीर है, ये भौतिक शरीर है। पर जब हम वो वैकुंठ जगत में, जहाँ भगवान शाश्वत रूप से, कृष्ण शाश्वत रूप से अपनी लीलाएं करते, वहाँ आध्यात्मिक शरीर हमें प्राप्त होगा, तब हम शाश्वत समय तक उधर निवास करेंगे, तब हमें ये जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल जाएंगे। अभी तो क्या है कि जन्म मृत्यु के चक्कर में कर्मों के बंधनों की वजह से, और कर्म बंधन क्यों है? हमारी गलत इच्छाओं की वजह से। तो जब हमारे हृदय में ये जो गलत इच्छाएं हैं, ये भौतिक संसार में, ये संसार के पदार्थों से जो आसक्ति है, ये जो पदार्थ भोगने की जो इच्छा है, वही हमारे जन्म मृत्यु के चक्कर और कर्म बंधन का कारण बना हुआ है। जैसे ही ये संसार के अंदर भोग करने की जो इच्छा है, यस, वो चली जाएगी, ऐसे ही हम भगवान के परम धाम को वापस चले जाएंगे। मतलब जिनके अंदर भी भगवान की सेवा करने की जब इच्छा प्रवर्तमान हो जाती है, जब उसके हृदय में लगेगा कि हाँ, अभी मैं भगवान की सेवा करूं, क्योंकि मैं अस्थाई नहीं हूँ, मैं स्थायी हूँ, मतलब मैं शाश्वत हूँ, और वो भगवान का मैं जीव हूँ, मैं इधर रह के सेवा ही कर रहा हूँ। तो जीव का स्वरूप है सेवा करना, तो क्यों ना मैं सेवा करना ही है, तो मैं भगवान की सेवा करूँ, भगवान के भक्तों की सेवा करूँ। यस, तो कहने का अर्थ वही है कि जीव का स्वरूप ही है कि जीव भगवान का दास है, और उसको शाश्वत समय तक भगवान की सेवा के लिए बनाया गया है। पर वो सेवा को जीव जब भूल के भोग करता है, मतलब जीवात्मा के हमारे पास दो विकल्प रहते हैं, या तो माया के अध्यक्षता में रहो और भोग करो, इंद्रिय और मन, ये संसार में जितने भी भोग है, इंजॉयमेंट, वो भोगो,
और जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते रहो। दूसरा होता है कि ये भोग की वृत्ति से, भोग की इच्छा से बाहर निकलो। कुछ तो हमें चाहिए होगा, तो भोग के बदले हम भगवान की सेवा स्वीकार करेंगे, तब हम क्या होंगे, ये कर्म बंधन में लिप्त नहीं होंगे और हम संसार में कर्म करते हुए भी, हमारी पारिवारिक जिम्मेदारियां का वहन करते हुए भी हम ये संसार के जो कर्म बंधन है आगे जो आने वाले हैं उससे हम मुक्त रहेंगे। और जितना हम मुक्त रहेंगे उतना हम क्या हो पाएंगे, खुश हो पाएंगे। और जितना हम कर्म बंधन से मुक्त होके खुश रहेंगे उतना हम भगवत धाम की ओर जाते जाएंगे। यस, तो ये आज का कुछ विषय था। मतलब बेसिकली आत्मा का जो तत्व है वो, और ये जो भगवत गीता का जो बेसिक मतलब क्या बोलते हैं ज्ञान है, वो आज हमने देखा, जाना और समझा। तो प्रैक्टिकली एप्लीकेशन में तो यही पॉइंट है कि भाई हमें ये समझना है कि शरीर अस्थाई है तो हम खुद अस्थाई है। हमारे जीवन में हमारा घर है, हमारी डिग्री है, हमारा बैंक बैलेंस है, जितना भी प्रॉपर्टी है वो सब एक ना एक दिन चला जाएगा। तो इसीलिए हम आत्मा है, हम शाश्वत है। तो शाश्वत रूप से हमारा श्री भगवान के साथ संबंध है, तो वो संबंध स्थापना के लिए हम प्रयास करें। और संबंध कैसे, आध्यात्मिक प्रवृत्ति भक्ति का वहन करके, उनके नाम का जाप करके। कौन सा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र का जाप करते हुए हम क्या कर सकते हैं, ये कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। और इधर हमारे पारिवारिक जिम्मेदारी निभाते निभाते भी हम अकर्म, मतलब कि कर्म नहीं करना, अकर्म यानी कि भगवान के लिए कर्म करना, सेवा युक्त कर्म करना, कृष्णा को अपने फल अर्पित करते करते हुए कर्म करना, ये क्या होता है, अकर्म। यस, विकर्म यानी कि शास्त्र के विरुद्ध कार्य करना, सकाम कर्म यानी कि शास्त्रों के अनुसार कार्य करना, अकर्म यानी कि जिसके कोई कर्म बंधन नहीं लगेंगे, पाप पुण्य नहीं होगा। पाप पुण्य की वजह से सुख दुख आता रहता है फिर, पर जब कर्म ही नहीं करेंगे, एक्शन का रिएक्शन ही नहीं होगा, तो फिर रिएक्शन का एक्शन कैसे होगा, है ना नहीं। तो इसीलिए महामंत्र का जाप करके, सत्संग में आके, गीता पढ़ के, है ना नहीं। और जो लोग ये महामंत्र का जाप करते हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं थोड़े समय से, उनके लिए हम परम पवित्र मास जो कार्तिक आ रहा है उसमें 10 से लेके 12 अक्टूबर में हम 3 दिन वृंदावन यात्रा ले जा रहे हैं। तो कल लास्ट डे था, आज 1-2 दिन हमने फिर से ओपन किया है। 15-17 लोगों ने नाम लिखा दिया है, कुछ सीट्स बाकी हैं। तो जिनको भी आना है वो लोग, हमारे जो कोऑर्डिनेटर है, आ गया हो प्रभु, तो ये प्रभु है हमारे यात्रा इंचार्ज, तो आप इनका संपर्क कर सकते हैं। ये सब आपको डिटेल बता देंगे। अभी खाली 50% पेमेंट करना है, 50% पेमेंट जब आप यात्रा में आएंगे तब करना है, तो आधा आधा रखा है। तो सबसे विनंती है कि आप वृंदावन यात्रा में जुड़िए। उसमें हम राधा रानी के गाँव बरसाना, कृष्णा का गाँव गोकुल, मथुरा, और मतलब क्या बोलते हैं, वृंदावन के जो प्रमुख मंदिर हैं वहाँ जाएंगे, गोवर्धन जी की परिक्रमा करेंगे और आनंद आएगा। तो आप सबसे विनंती है कि आप सब जुड़िए उसमें, आप लोगों के लिए ही यात्रा किया जा रहा है।